हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी, तो वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको भी देखनी है ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हम कैसे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वैक्टर्स निकालते हैं। ये आइगन वैल्यूज़ या आइगन वैक्टर्स ये आप अपनी पुरानी जो आपकी मतलब कि बुक है, जैसे कि अलजेब्रा बुक है, उसमें आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अलजेब्रा में आपने पढ़ा था कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशन जो मैंने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में करवाई है ना, वो भी आप अलजेब्रा बुक में कर चुके होते हो। ठीक है, ये बस एक तरह की रिवीजन है जो मैं इस वीडियो में आपको करवाऊंगा कि हम उस बुक में कैसे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को निकालते थे अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होती थी, कोई स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें आइगन वैल्यूज़ और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं इस मैट्रिक्स के। मैंने आपको इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो करैक्टरिस्टिक रूट होते हैं, हमने डेफिनेशन करी थी ना करैक्टरिस्टिक रूट्स की, उनको हम आइगन वैल्यूज़ भी कहते हैं। और जो आपके करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स होते हैं उनको हम आइगन वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आइगन वेक्टर वैल्यूज़ निकालने का क्या मतलब है कि आपको करैक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं, और आइगन वेक्टर्स निकालने का क्या मतलब है कि आपको करैक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालने हैं? आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यूज़ की क्या डेफिनेशन है? आइगन वैल्यूज़ या फिर करैक्टरिस्टिक रूट्स की क्या डेफिनेशन है? द रूट्स ऑफ अ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़। आपने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें से आप कोई लैम्डा कांस्टेंट इनटू आई, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कर देते हो। ठीक है, ए में से इसको माइनस करके इसका डिटर्मिनेंट पूरे का कर देते हो और उसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हो, तो ये आपकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनी है तो इक्वेशन को हम सॉल्व भी करते हैं, सॉल्व करके उसके कुछ ना कुछ रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो जो वो रूट्स होते हैं वही आपकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। इसका मतलब कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो ये लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी ना, वही आपकी क्या होंगी? आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट करके उसको ज़ीरो के सामने इक्वेट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। ए माइनस लैम्डा आई, ए क्या है? ये रहा, ये मैट्रिक्स है। माइनस लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है ना, तो मैं मान लेता हूँ लैम्डा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इनटू में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ऐसी मैट्रिक्स है ना, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये है आपकी 2x2 ऑर्डर की। ऐसे आपकी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी होती है। वो क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो ये वही मैट्रिक्स है आई। ठीक है, मतलब कि जिस ऑर्डर का आपका ये ए होगा ना, जो ये ए है, जिस ऑर्डर का ये ए होगा, उसी ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है। तो यहाँ 3x3 ऑर्डर का ए है। ठीक है, तो 3x3 ऑर्डर की ही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह क्या आएगा? 1 0 0, यहाँ मैं लैम्डा लिखा है, मैं बताऊँगा क्यों लिखा है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, बाहर जो ये लैम्डा है ये अंदर मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि इस मैट्रिक्स के साथ ही लगा हुआ है। लैम्डा इंटू आई है ना, तो आई के साथ ही लैम्डा लगा हुआ है, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, तो वो मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले करवा दी है अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लैम्डा लिखा है 1 की जगह, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया लैम्डा अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों को माइनस कर देना है। तो माइनस करो, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 माइनस 0 2 माइनस 0, तो ये माइनस करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई ये मैट्रिक्स आ चुकी है। हमें निकालना क्या है? हमें तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको जीरो के सामने इक्वेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें इस लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, वही हमारी आइगन वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा ए माइनस लैम्डा आई, इसका हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट करेंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसका मैं इस मैट्रिक्स का यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट कर दिया। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे रखे और डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया, इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आते ही है, आप कई बार कर चुके हो। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो। मैं इस रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट क्या है? 8 माइनस लैम्डा। 8 माइनस लैम्डा कौन से कॉलम में? इस कॉलम में। कौन सी रो में? इस कॉलम में। तो इस रो इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को छोड़ देना है हमें, और जो बाकी बचेगा ना, ये 7 माइनस लैम्डा
-4 -4 3 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ करना है, ठीक है। और ये वाली टर्म जो थी ये भी हमें साथ लिखनी है, तो 8 माइनस लैम्डा आ जाएगा इंटू में इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट यहाँ कर दिया हमने, ठीक है। कैसे डिटर्मिनेंट करते हैं, ये इंटू ये 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, ये इंटू ये -4 इंटू -4, मतलब कि प्लस का 16 आ गया और माइनस तो बीच में होता है, ये तो -16 हो गया, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट की ओर चलते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है, -6। अब हमें पता है कि जो ये वाला एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन केसेस में हम यहाँ माइनस लगाते हैं, आगे प्लस नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा और एक 6 का आगे माइनस लगा हुआ है, 6 का आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया, +6, ठीक है। अब 6 कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। कौन से एलिमेंट बचे, -6 -4 2 3 माइनस लैम्डा। इन 4 एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा आएगा, -2 इंटू -4 आएगा, ठीक है, प्लस अब ये वाला एलिमेंट, क्योंकि हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो पहले 3 एलिमेंट्स के अलोंग हम एक्सपैंड करेंगे। ये क्या है, 2, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। कौन सी रो में है, इस रो में। कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, तो इस रो और इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम गायब कर देंगे और इन 4 एलिमेंट्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो कैसे निकलता है, ये मल्टीप्लाई बाई ये 6 4 ज़ा 24 -2 इंटू 7 माइनस लैम्डा, 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इस पूरी इक्वेशन को, और इज इक्वल टू 0 पे तो पुट करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हमने 0 के इक्वल इक्वेट करा है। तो ये डिटर्मिनेंट है तो हमने निकाला है, तो इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास जो इक्वेशन एक बन के आएगी, λ³ -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा निकल के आएगी इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ तीनों में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा, एक एक लैम्डा कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, λ² -18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, जान दो ये 0 होगा, यहाँ ये पूरी टर्म 0 होगी, है ना। ये मतलब होता है ना, दो अगर वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है और इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों में से जान दो एक 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो हम यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0 या फिर λ² -18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा की हमारे पास एक वैल्यू ये आ चुकी है, लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से निकालते हैं, कैसे निकाल लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज़ आएंगी, 3 और एक 15 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज आएगी, एक तो ये 0, एक 3 और एक 15, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो आप क्या लिखोगे, आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए आर 0 3 एंड 15। अब हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब लैम्डा 0 होगा तब आइगन वेक्टर कुछ और निकल के आएंगे, जब लैम्डा 3 होगा तब आइगन वेक्टर्स कुछ और निकल के आएंगे, और जब लैम्डा 15 होगा तब आइगन वेक्टर्स कुछ और निकल के आएंगे। तो सबसे पहले जब लैम्डा 0 है तो तब आइगन वेक्टर्स क्या आते हैं वो देखते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने आइगन वेक्टर्स की। देखिए आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, द नॉन जीरो सॉल्यूशन, द नॉन जीरो सॉल्यूशन x of the equation a minus lambda I into x is equal to 0, ठीक है। जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा ना, जो कि x है, मतलब कि x आपकी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का जो आपके पास वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इस मैट्रिक्स, इस x मैट्रिक्स की जो आपके पास वैल्यू आएगी इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वही आपका क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है, ठीक है। इस x का आंसर ही x मैट्रिक्स की आपकी क्या कहलाएगी, आइगन वेक्टर कहलाएगी। तो यही हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हम निकाल ही चुके हैं, a माइनस लैम्डा आई।
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक्स मैट्रिक्स के साथ। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है, एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एक्स आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होता है। अब वो कौन से ऑर्डर की लेनी है, वो तो ए माइनस लैम्डा आई के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई के ऊपर देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ए माइनस लैम्डा आई लिखते हैं। ए माइनस लैम्डा आई है क्या, ये देखिए, ये हमने निकाला ना ए माइनस लैम्डा आई, ये निकला 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा -4 2 -4 3 माइनस लैम्डा। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ। तो ये क्या आ गया, ए माइनस लैम्डा आई, साथ में एक्स मैट्रिक्स। अब देखिए जो ये मैट्रिक्स है कौन से ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है ना। हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ किसके लिए निकालते हैं, किसी स्केयर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। किसके लिए, किसी स्केयर मैट्रिक्स के लिए। तो ये स्केयर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी ना, जो एक्स वाली मैट्रिक्स है एक्स, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी क्या होंगी, 3 होंगी। कॉलम तो हमें पता ही एक ही रहेगा, पर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, 3 होंगी। तो ये आपकी होगी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर जो इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ इस मैट्रिक्स की होंगी। कॉलम तो एक ही रहेगा, इसलिए रोज़ ही देखनी है, वो 3 ही रहेंगी, ठीक है। और एक्स की जगह यहाँ हम कोई वेरिएबल्स ले लेंगे। एक्स मैट्रिक्स में x1 x2 x3 मान लेते हैं, ले लिए, इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या होता है, 0 मैट्रिक्स, 0 0 0, ठीक है। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो हमें पता है कि हमें लैम्डा की वैल्यू पहले यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा। तो हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हैं, एक 0 एक 3 और एक 15। तो सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म 8, ये वाली टर्म 7 और ये वाली टर्म 3 और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। तो लिख रहा हूँ मैं। तो ये मैट्रिक्स आ गई, साथ में x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0 एज इट इज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों मैट्रिसेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, ये वाली मैट्रिक्स इसके साथ, सॉरी ये वाली रो इस कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 8 इंटू x1 -6 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये तो 0 0 0 ही रहेगी ना। तो पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ गया। दूसरा ये वाली रो इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा -6 x1 प्लस 7 x2 -4 x3। आगे ये रो मल्टीप्लिकेशन बाय दिस रो, 2 x1 माइनस, ये रो नहीं है सॉरी कॉलम है, 4 x2 प्लस 3 x3, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है, ये भी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला वाला एलिमेंट इसके इक्वल, दूसरा वाला एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट के इक्वल और तीसरा वाला एलिमेंट इस तीसरे एलिमेंट के इक्वल। तो आ जाएगा 8x1 -6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, -6x1 प्लस 7x2 -4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है। अब बस आपको इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मैंने फिर से आपको बताता हूँ क्या होता है, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को निकालना, ठीक है, जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज़ को निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, जो कि आपका होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, ठीक है, बहुत आसान रूल है। इसकी हेल्प से हम इनकी वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है, x1 और x2 और x3 की वैल्यूज़ को। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। x1 x2 x3 है, तो आप x1 लिख लो अपॉन इज इक्वल टू x2 लिख लो अपॉन इज इक्वल टू x3 लिख लो अपॉन, ठीक है। आपका जो ये x2 है ना, इसके आगे आपको माइनस लगाना है, ये याद रखना है। जो ये बीच वाला है इसके ऊपर माइनस, इसके साथ माइनस लगता है। अब देखिए आपको कोई भी दो इक्वेशंस लेनी है, कोई भी दो इक्वेशन, जिन दो इक्वेशंस का जो सम है ना वो 0 ना आए। जैसे कि इन दोनों को ऐड करूँ 0 ना आए, इन दोनों को ऐड करूँ 0 ना आए, इन दोनों को ऐड करूँ तो 0 ना आए,
ठीक है। ऐसी दो इक्वेशन लेनी है कि जब हम ऐड करें तो सारे जीरो ना बन जाए, ठीक है। तो कौन सी ले सकते हैं, पहली दो भी ले सकते हैं, लास्ट दो भी ले सकते हैं, जीरो तो किसी में भी नहीं आ रहा है ना, तो मैं फर्स्ट टू ले लेता हूँ। अब देखिए कैसे करना है। अब फर्स्ट टू इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली, ये दो फर्स्ट टू इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, x1 के नीचे क्या लिखना है, जो ये x1 वाली जो टर्म्स है ना, जैसे कि 8x1 और -6x1, इनको गायब कर दो, ठीक है। और जो x2 और x3 वाली टर्म्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको डिटर्मिनेंट में लिख लो। कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये चार टर्म्स है ना, तो पहली क्या है -6, ये क्या है 2, ये क्या है 7, ये क्या है -4। सिमिलरली अब हम x2 के नीचे कौन सी लिखेंगे, x2 वाली टर्म्स को गायब कर दो, बची कौन सी x1 x3 वाली टर्म्स, इनके कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख दो, ठीक है। 8x1 है तो 8, ठीक है, -6 यहाँ 2 और -4। सिमिलरली अब x3 वाली को गायब करना है, और x1 और x2 की जो टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स को आप डिटर्मिनेंट में लिख लो, 8 -6 7, ठीक है। अब आपको बस सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 - 14 इज इक्वल टू -x2 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये मल्टीप्लाई बाय ये -32 प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू x3 अपॉन ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 - 36। तो आपके पास क्या आ गया, x1 अपॉन ये आपके पास आ जाएगा 24 - 14 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू -x2 अपॉन इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू x3 अपॉन 20, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, तो x1 अपॉन 10 इज इक्वल टू x2 अपॉन 20 इज इक्वल टू x3 अपॉन 20, ठीक है। तो जो ये है इनको हम थोड़ा सा मतलब कि कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि काट भी सकते हैं, जैसे 1 पे कट गया, ये 2 पे कट गए, तो x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 और x3 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो जो ये नीचे है ना, ये नीचे वाले, इनको हम ऊपर वाले के सामने इक्वेट कर देंगे, मतलब कि x1 x2 x3 क्या आ जाएगी वैल्यूज़, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, x2 की 2 है और x3 की 3 है, ठीक है। तो यही हमारी इसको आप क्या लिख दो, मैट्रिक्स में लिख दो। आपके x की वैल्यू क्या थी, आपको x की वैल्यू निकालनी ना, कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है, ये रहा कैपिटल X, x1 x2 x3, ठीक है। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है आपके पास, x1 x2 x3, और x1 x2 की वैल्यू क्या आई है, x1 x2 x3 की 1 2 3 1 2 3 नहीं सॉरी 1 2 2, और ये भी 2 आएगा, 2 है ये 1 2 2, ठीक है। तो ये हैं आपके आइगन वेक्टर, किसके लिए, जब लैम्डा आपका 0 है। अब लैम्डा जब 3 है तब क्या होगा, तब भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो लैम्डा 3 के लिए मैं करवा देता हूँ, और लैम्डा 15 के लिए, लैम्डा 0 के लिए मैंने करवा दिया, लैम्डा 3 के लिए अब मैं एक और करवा रहा हूँ, और लैम्डा 15 के लिए आपको खुद निकाल के मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि x1 x2 x3 के लिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं क्या आई हैं, लैम्डा 15 के लिए x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आई हैं, ठीक है। तो लैम्डा 3 के लिए मैं करवा रहा हूँ। अब जब लैम्डा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तब देखते हैं। तो लैम्डा जब 3 के इक्वल है तो आपके पास a माइनस लैम्डा आई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमें ये निकालना है ना, a माइनस लैम्डा आई इंटू में x इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमें इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो a माइनस लैम्डा आई निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई क्या है, ये रहा a माइनस लैम्डा आई जो हमने निकाला था, ठीक है। अब इसमें हमें लैम्डा को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, क्योंकि लैम्डा 3 है अब। तो जब हम लैम्डा को 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 3 क्या होता है 5 आ जाएगा, ठीक है। -6 2 -6 7 माइनस लैम्डा मतलब 7 माइनस 3 क्या होएगा 4 -4 2 -4 3 माइनस 3 0, ये आ गया, इनटू में x1 x2 x3 इज इक्वल टू में 0 0 0। ओके, अब हम क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों मैट्रिसेस को कर देते हैं। 5 इंटू x1 माइनस 6 इंटू x2 प्लस 2 इंटू x3
इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, 0 0 0 है ना राइट हैंड साइड में। 6 -6 इंटू x1, 4 इंटू x2, -4 इंटू x3। सिमिलरली 2 इंटू x1, -4 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम ही है, तो दोनों को हम जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म इसके इक्वल आ जाएगी 5x1 -6x2 प्लस 2x³ इज इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म इसके इक्वल -6x1 प्लस 4x2 -4x3 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 2x1 -4x2 प्लस 0 इंटू x3 तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, जो यहाँ लिख ही लेते हैं 0 इंटू x3, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब यहाँ भी हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हैं, कोई भी दो इक्वेशंस ले लो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले ली, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और वेरिएबल्स कौन से निकालने हैं, x1 x2 x3 निकालने हैं, तो x1 अपॉन इज इक्वल टू x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन लगा देते हैं। नीचे हमें क्या लिखना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट दो इक्वेशन है ना, तो फर्स्ट दो इक्वेशन में हमें सबसे पहले x1 के लिए वैल्यू निकालनी है। तो x1 वाली के लिए ऐसे रख दिया हाथ, ठीक है। बचा कौन, -6 2 4 -4, ठीक है। इनके x2 और x3 के जो कॉफिशिएंट्स हैं वही बचे ना, तो उनको हम डिटर्मिनेंट में लिख देंगे -6 4 2 -4, ठीक है। साइन के साथ आपको उठाना है। यहाँ क्या आ जाएगा, अब x2 वाली टर्म्स और 5 -6 2 -4, 5 -6 2 -4, x3 वाली टर्म्स 5 -6 4, ठीक है। x3 वाली टर्म्स को गायब करके जो ये चार टर्म्स हैं इनको हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिया, ठीक है। और आपको पता है कि x2 के आगे ऊपर माइनस भी आता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। x1 अपॉन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, 6 इंटू 4 24, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू -x2 अपॉन, यहाँ भी 5 4 ज़ा 20 माइनस का, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 ज़ा माइनस का 12 है तो बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू x3 अपॉन 5 इंटू 4 20, 6 ज़ा 36 प्लस का 36 हो जाएगा, सॉरी माइनस का -36, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस तो है ही है, तो प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं, 24 -8 ये 16 आ गया, इज इक्वल टू -x2 अपॉन ये क्या आ जाएगा, -20 प्लस 12 माइनस का 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू x3 अपॉन 20 -36, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 16 आ गया, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, x1 की 16, x2 की 8, x3 की 16। यहाँ कटिंग जो कट रहा है काट देते हैं, जैसे कि ये 8 1 ज़ा, ये 8 2 ज़ा और ये भी 8 2 ज़ा, ठीक है। 8 2 ज़ा 16 होता है ना ऐसे। तो x1 अपॉन 2 आ गया इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 आ गया इज इक्वल टू x3 अपॉन माइनस का 2 आ गया। तो इसका मतलब जो आपके पास x की वैल्यू है, कैपिटल X की वैल्यू, वो क्या होती है, x1 x2 x3 होती है ना। तो x1 की वैल्यू 2 आई है, 1 -2, तो इसका मतलब यही आपके क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। ये आपका क्या है, आइगन वेक्टर है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 15 के लिए आप बताओ कि x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर मेथड की हेल्प से हम कैसे आइगन वैल्यूज़ को निकालते हैं।